Hello, ninth class friends. How are you? Now start today work. Today we start exercise 4.3. I hope you will done exercise 4.1 and 4.2. Are you understand properly? ठीक है, तो आपने 4.1 और 4. ग्राफ ड्रॉ कर, ठीक है। ग्राफ मतलब कि ग्राफ आपने देखा है, ग्राफ पे आपने कोई पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो वो हमें कैसे करना है, तो जो भी इक्वेशन होती है ये हमारी क्या है सारी, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो हर इक्वेशन का क्या है कि आपको इस पे ग्राफ पे आपको ये इसके सॉल्यूशन करने हैं और फिर पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। तो पॉइंट प्लॉट करके और फिर उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जब भी जो लीनियर इक्वेशन, जब भी आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इनके क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा एक हमारी लाइन बनेगी। ये बात ध्यान रखना, जब भी लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो क्या बनेगी, एक आपकी एक लाइन बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को जब भी ग्राफ पे आपके उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम 3 या 4 और फिर उनको हम जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उनसे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो वो हमें आप यहाँ पे आपको ग्राफ पे हमें ये बात शो आउट करके दिखानी है। तो करिए स्टार्ट, हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम फर्स्ट ही क्वेश्चन लेते हैं आपका, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई क्या देखा, इक्वल टू 4। तो पहले इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके मिनिमम हम कितने निकालेंगे, 3 सॉल्यूशन। मिनिमम कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 3। 2 नहीं निकालने। अब आप कहोगे 2 कैसे, 2 के बारे में बताऊंगा। चलो निकालें, तो पुट करें। तो किसको पुट करें, एक्स या वाई, मत भी आप किसी को पुट कर ले लो। एक्स को पुट कर लेता हूँ 0, ठीक है। पुट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स को 0 पुट किया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0,4, ठीक है। फिर पुट कर लेते हैं एक्स को 1 कर ले, आपकी मर्जी, जो ही पुट करना चाहो ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपका कोई कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपको वो वैल्यू पुट करनी जिससे आपके एक्स और वाई की आपकी कंप्लीट वैल्यू आए, पॉइंट में ना आए, कोई बाई में ना आए। तो आपने 1 पुट किया, वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 4 माइनस 1, वाई कितना आ गया आपका 3। तो आपका सेकेंड सोल्यूशन क्या आया 1,3। फिर एक्स को पुट कर लिया 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 2 है, तो y क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो आपका थर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x को क्या पुट किया था आपने 2 और y का भी क्या आया 2। तो आपके 3 सॉल्यूशन आ चुके हैं, आज के 3 सॉल्यूशन। अब इनका हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखो पहला सॉल्यूशन ये और सेकंड सॉल्यूशन क्या था हमारा 1,3 और थर्ड सॉल्यूशन क्या हमारा, सॉल्यूशन था 1 और 3 और थर्ड सॉल्यूशन हमारा 2 और, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, तो ये बाकी पार्ट में इरेज कर लूँ क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ पे, अब आपने ग्राफ पेपर लेना है, पेंसिल स्केल, ठीक है, उनका यूज करना है। तो पहले आप ग्राफ के बिल्कुल मिडल में ऐसे लाइन लगाएंगे। ये आपकी कौन सी है, वर्टिकल लाइन, और ये आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, पता है। और ये हमारा होता है वाई एक्सिस, नहीं पता तो बता रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस और वो क्या होता है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ लिखते हैं एक्स
ये हमारा है 1। तो ये इस साइड होते हैं प्लस के आंसर, इस साइड प्लस के नंबर लिखे जाते हैं और इस साइड नेगेटिव, ऊपर प्लस के और नीचे नेगेटिव। कैसे? जैसे अगर आपके बॉक्स बने होंगे उसको बॉक्स को लिखना है 1 2 3 4 ऐसे, ये 1 आपका, ये 2 3 4, ठीक है। ऐसे जितनी भी जरूरत हो आप ले सकते हो। ऊपर 1 2 3 और ये आपका 4, जो भी जरूरत हो। यहाँ माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, नीचे क्या आएगा -1 -2 और -3, ऐसे आपने लेना है, ठीक है। अब उनको प्लॉट करना पॉइंटों को। जब भी आपका सॉल्यूशन होता है ये x की वैल्यू हमेशा x की जो x एक्सिस के पॉइंट होते हैं वो पहले होते हैं y के बाद। तो हमेशा सॉल्यूशन 0 और x, 0 और 4 का मतलब क्या है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है? 4। अब इस पॉइंट को प्लॉट करना हमने ग्राफ के ऊपर। कैसे प्लॉट करना देखो, तो पहले 0 और 4, तो ये बीच में जो वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं 0, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट क्या बोलते हैं इसे? ओरिजिन, या आप इसको लिख सकते हो 0। ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 उधर, 0 से वहां से 1 2 3, 0 से इधर, फिर 0 से ऊपर, 0 से नीचे, ऐसे स्टार्ट किया। पहले 0 पे जाए खड़े हो जाओ, पेन को 0 पे रखो, रख दिया 0 पे। अब x की वैल्यू 0 है, 0 पे आपका पेन आपका 0 पे रखा रहेगा। फिर आपका 4 का आएगा, ऊपर जाए नीचे जाए, और y की वैल्यू को गिना, अब जाना y एक्सिस पे, तो 1 2 3 4, और यहाँ जाके आपको एक ऐसे सर्कल लगाना है 4 की, दिखाई दिया? पहले x पर फिर y पे जाना है और वहाँ पे सर्कल लगाएंगे, ठीक है। पता है इतना। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, क्या 1 और 3, तो 1 किसकी वैल्यू x की, तो x पे जाके अपनी पेंसिल को x पे रखो, 1 पे रखो। अब देखो फिर y एक्सिस क्या 3 नीचे ऊपर है, प्लस का 3 है तो ऊपर जाना है 1 2 3 ऐसे, और छोटा सा डॉट लगा के ऐसे सर्कल लगाए। ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट, इसको हम लिखते हैं A, इसको B और इसको C। तो ये आपका A पॉइंट और ये आ गया आपका B। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है 2, अब 2 पे जाए खड़े हो जाओ, और ऊपर अब y की वैल्यू क्या 2, प्लस का 2, ऊपर जाएंगे 2 से खड़े हो गए, यहाँ पे 2 पे x पे 2 और फिर 1 2 ऊपर की साइड ऐसे। ये पॉइंट है हमारा C। ऐसे आपने पॉइंट लगाने, और 3 ही वैल्यू पॉइंट है, 3 से 2 ही लेने, 3 लेने। अब देखो, अब इसको जब आप मिलाओगे स्केल से, इसको आपने अच्छे से स्केल से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखो मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आई है, मेरे पास तो ग्राफ भी नहीं था, तो फिर भी मेरी लाइन स्ट्रेट आई। आपका ग्राफ है तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आई, आइए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, अगर ये आपकी स्ट्रेट ना आए, तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ना आए तो समझ लेना कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की? आपने सॉल्यूशन कोई गलत निकाला। अगर कोई आपका गलत सॉल्यूशन होगा तो आपकी जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू लिख दो, क्या ये x + y = ऐसे आपने ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करके और उसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आपकी वैल्यू आएगी। जो लाइन बन जाए तो आपका करेक्ट आंसर है, लाइन ना बने आपकी स्ट्रेट तो आपका आंसर जीरो हो गया। तो मिस्टेक कहाँ पर होगी? आपके जो सॉल्यूशन निकाले उसमें मिस्टेक। समझ आई? वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे हम इसके क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, ये ठीक है, समझ आया? इसको इरेज कर दूँ, मैं ग्राफ को इरेज नहीं कर रहा हूँ, बस लाइन को इरेज करता हूँ, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं दोबारा आपको इसी पे प्लॉट करके दिखा दूंगा। अब मैं लेता हूँ आपके लिए थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट कर रहा हूँ? थर्ड। इसमें क्या है? y = 3x। y = क्या है? ठीक है, y = क्या है? 3x, ठीक है। तो आपने x को पुट करना है 0, ठीक है। आपने इसको पुट करना है, इसको नहीं, इसको पुट करना है। तो y = 3 के ब्रैकेट 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा आपका 0, ठीक है। सेकेंड, इसमें x को पुट कर लो आप 1, y = 3 × 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो सेकेंड सॉल्यूशन क्या है? यहाँ लिखूंगा बेटा मैं सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है आपका? 1, 3, ठीक है। फिर आप पुट कर लो x = 2 पुट कर लेते हैं,
y इक्वल टू 3 इंटू 2, यहाँ पुट करें तो y में आएगा, ठीक है। यहाँ पुट इसलिए हमने x को पुट किया, 6। तो आपका थर्ड सॉल्यूशन क्या आया है, हमने x को पुट किया 2 तो y की वैल्यू आई 6। आगे बात समझ में। अब ये 3 सॉल्यूशन आपके आगे, 3 ही निकालने हैं, 3 सॉल्यूशन आपने निकालने हैं। 2 निकालोगे तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा स्टेट ही होते हैं। अगर देखो बेटा मैं बताता हूँ, अब आपने 2 पॉइंट निकाले तो 2 तो हमेशा स्टेट ही होंगे, आपको गलती नहीं पता लगेगी। लेकिन थर्ड पॉइंट यहाँ पे है तो इसका मतलब आपकी कोई मिस्टेक है। तो 3 सॉल्यूशन निकालने और 3 पॉइंटें प्लॉट करने, उसी से ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसको प्लॉट करो, 0 0 ये आएगा, 1 3 x1 y3, 1 2 3, पता है ना ऐसे लगाना है ऐसे। अब x कितना है 2, y कितना है 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ये 5 और ये कहाँ पॉइंट आएगा, ये आपका यहाँ। अब जो इसको मिलाऊं, आएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसे हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो y इक्वल टू, ऐसे आपने इनको स्टार्ट करना है, ठीक है, अच्छे से करना है इनको। तो ऐसे आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन ये ठीक है। तो ये बात है, आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। अब आपका थर्ड पार्ट ये बता देता हूँ मैं एक बार आपको, 3 इक्वल टू 2x प्लस y, इसमें भी x को पुट करना, x इक्वल टू पुट करो 0, तो 3 इक्वल टू 2 0 प्लस y, 0 हो गया प्लस y, y इक्वल टू, तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या है आपका, x को 0 पुट किया तो आंसर आया 3। ऐसे बात। अब x को पुट कर लेते हैं 1, देखो यहाँ पुट करना है, 3 इक्वल टू y, 2 इक्वल, देखो क्या ध्यान से, 3 इक्वल टू 2 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या है आपका 1 1, ठीक है, x को 1 पुट किया तो ऐसे आपने फाइंड आउट करना, ठीक है। और फिर इनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। आई होप यू विल डू दिस क्वेश्चन। बेटा आपने पहले आपने ये क्वेश्चन, फर्स्ट ही क्वेश्चन करवा, उसके 4 पार्ट हैं, उनको अच्छे से ग्राफ पे, आपको पता है जैसे हमने 8 क्लास में करते थे, कितने साफ सुथरे ढंग से बनाते थे ना, कितने क्लियरिटी से अपना काम करते थे। मेरे को याद है कि आपने जो वर्क किया था, ठीक है, ड्राइंग की थी, कलर किए थे, कितना अच्छा किया था आपने। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप जब ये वो वर्क स्टार्ट हुआ ना ग्राफ कर, ग्राफ को भी आप, अब जैसे आपकी लाइन है, आप इसको आप ब्लैक पेन से लगा सकते हो, ठीक है ना। बनाने के बाद डार्क कर सकते हो इसको, अच्छे से इनके पॉइंट लिखोगे हैं। तो ये आपने बहुत बड़े अच्छे से करना है और मेरे को दिखाना है कि आपने वर्क ये कैसे किए। तो आज आप सिर्फ इतना ही, फर्स्ट ही क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, यही आप अच्छे से करें, बहुत अच्छे से आप ग्राफ के पेपर पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।